आज मैं आपको सिखाऊंगी कुछ ऐसे सिलेक्टेड आसान से योगासनों के अभ्यास जिनकी मदद से हमारी किडनियां जो हैं स्वस्थ रहेंगी, तंदुरुस्त रहेंगी और अपना काम अच्छी तरीके से करेंगी। चलिए अभ्यासों की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अपने दोनों हाथों को इस तरीके से छत की तरफ उठाएं और फिर उसके बाद दोनों हाथों को छत की तरफ खींचे, इतना खींचें कि आपके पेट पर बहुत अच्छा खिंचाव आ जाए और आपकी रीढ़ की हड्डी जो है बहुत अच्छी तरीके से सीधी हो जाए। और इस तरीके से हाथ को उठाए हुए दोनों बाजुओं को कान के पास रखिएगा और हाथ को ऊपर की तरफ खींच के रखिएगा, स्ट्रेच करके रखिएगा। और फिर उसके बाद स्ट्रेचिंग करने के बाद अब हम थोड़ी ट्विस्टिंग करेंगे। तो आराम से ऐसे ही पालती मार के बैठिए और फिर उसके बाद ऐसे ट्विस्ट करेंगे, पीछे देखेंगे, ऐसे सांस छोड़ते हुए पीछे, सांस लें और सांस छोड़ते हुए पीछे, ऐसा सांस लें, सामने देखें, सांस छोड़ते हुए पीछे, सांस लें और सांस छोड़ते हुए पीछे। ऐसा 8 से 10 बार दोनों तरफ अच्छी तरीके से स्टिमुलेट करने के लिए, अपने आंतरिक अंगों के फंक्शन को और अच्छी तरीके से इन्हेंस करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए अभ्यास कर रहे हैं जानु शीर्षासन का। जानु शीर्षासन का अभ्यास करने के लिए सबसे पहले आपने क्या करना है कि अपने लेफ्ट पैर को घुटने से मोड़ा ताकि राइट साइड की इंटेस्टाइन पर बहुत अच्छा दबाव पड़े। ऐसे, इस तरीके से, ऐसा लेफ्ट पैर का जो एड़ी है वो आपके राइट थाई से जुड़ी हुई होगी और क्लोज होगी बॉडी की, ऐसा। और फिर उसके बाद चेस्ट जो है राइट टो की तरफ है, ऐसे दूसरी तरफ मत घुमा लीजिएगा। अब सांस लीजिए, दोनों हाथों को छत की तरफ खींचिए और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे ऐसे सामने झुक जाएं और माथे को घुटने की तरफ लेके जाएं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसा। फिर से सांस लीजिए, सांस छोड़िए, सांसों को रोकिए, जितनी देर सांसें रोक सकते हैं रोकें और फिर उसके बाद सांसों को लेके और फिर रिपीट कर दें। तो एक साइड अभ्यास करने के बाद दूसरी साइड इसका अभ्यास करना बेहद ज़रूरी है। ऐसा ना हो कि सिर्फ आपने एक साइड अभ्यास कर लिया और दूसरी साइड छोड़ दिया, सांस लिया और सांस छोड़ दिया। अगर आपको सांस लेने और छोड़ने में दिक्कत आ रही है तो नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ अभ्यास करें। ब्रीथ करते रहे और जब नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ अभ्यास करेंगे तो कम से कम 1 मिनट तक होल्ड कर लीजिएगा, ऐसा। और अगर आपको ऐसा हो कि ऐसे सामने पकड़ने में दिक्कत आ रही है पैर को, तो जहाँ तक आपका हाथ पहुँचे वहाँ तक हाथ को आगे की तरफ लेके जाइएगा, ऐसा, इस तरीके से। गलतियाँ बहुत से लोग क्या करते हैं कि स्पाइन को ऐसे राउंडेड कर लेंगे और खींचने की कोशिश करेंगे बॉडी को कि किसी तरीके से अंगूठे पकड़ में आ जाए। तो ऐसी गलती मत कीजिएगा। शरीर के साथ कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करनी है, आराम से स्टेबल रहिए और फिर धीरे धीरे जहाँ तक हाथ पहुँचे वहीं तक अपनी बॉडी को होल्ड करके रखें, ठीक है। तो जब आप सांसें नॉर्मल ले रहे हैं कम से कम 1 मिनट तक होल्ड करके रखिएगा या 30 सेकंड तो होल्ड करके रखिएगा। जब आप सांसों को रोक रहे हैं तो 5 से 10 सेकंड होल्ड कीजिएगा और 3 सेट अभ्यास कर लीजिएगा। बहुत ज़बरदस्त आसन का अभ्यास कर रहे हैं जो आपके पूरे पेट को बहुत अच्छी तरीके से मजबूती देगी और इससे किडनियों का फंक्शन बहुत अच्छी तरीके से इम्प्रूव होगा। हम अभ्यास कर रहे हैं बोट पोज, नौका आसन, नवासन, बहुत से नामों से जानते हैं। तो अपने दोनों हाथों को बॉडी के सामने इस तरीके से रखा, दोनों पैरों को स्ट्रेच कर लिया। अब थोड़ा सा पीछे की तरफ ऐसे झुकेंगे। पीछे झुकने के बाद क्या होगा कि आप महसूस करेंगे आपकी नाभि के अराउंड थोड़ी सी टेंशन डेवलप हो गई है। दोनों हाथों को बॉडी के सामने स्ट्रेच करें। शुरू में जब आप अभ्यास करें तो सिर्फ एक पैर को उठा के रखें। अगर सीधा करने में दिक्कत आए तो हल्का सा ऐसा मोड़ लें। 5 4 3 2 1। जब एक पैर से अभ्यास हो जाए तो दूसरे पैर से होल्ड करें। 5 4 3 2 1। जब कुछ दिनों का अभ्यास हो जाए इस तरीके से एक पैर से, तो फिर दोनों पैरों को उठाएं और दोनों पैरों को होल्ड करें इस तरीके से हवा में। अगर सांसें ना रोक पाएँ तो नॉर्मल ब्रीदिंग करते रहें ऐसे और फिर उसके बाद पैरों को ड्रॉप कर दें। जब कुछ दिनों का अभ्यास हो जाए तो फिर सिंगल पैर से ऐसे सीधा करके होल्ड करें। अपने अंगूठे को देखें पैर के, ऐसा। और फिर दूसरे पैर को भी ऐसा नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ 5 4 3 2 1।
और फिर ड्रॉप कर दें। जब कुछ हफ्तों का ऐसा अभ्यास हो जाए तो आई एम श्योर कि आप दोनों पैरों को उठाने में कंफर्टेबल होंगे और होल्ड करेंगे इस तरीके से। 5 4 3 2 1 ऐसा। और फिर जब और कुछ दिनों का अभ्यास हो जाए तो फिर इसको सांसों के साथ कैसे अभ्यास करेंगे। थोड़ा सा लीन बैक हो गया, दोनों हाथों को स्ट्रेच किया बॉडी के सामने, सांस लिया, सांसों को रोक के रखा और पॉस्चर को रोका। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 और सांसों को छोड़ दें ऐसा। तो इस अभ्यास से गज़ब की मजबूती आएगी पेट पर और साथ ही इससे किडनियों का फंक्शन जो है वो इम्प्रूव होगा। आप जानते हैं कॉमन मिस्टेक क्या होती है बोर्ड पोज को करते वक्त। तो कॉमन मिस्टेक ये होती है कि लोगों का ना पैर ही नहीं उठता है, पैर ही, क्योंकि पेट में इतनी मजबूती नहीं होती है। तो आप क्या करेंगे कि इस तरीके से ऐसे हाथ लगा सकते हैं अपने पैरों के नीचे, ऐसे हाथ लगा सकते हैं या दोनों पैरों को उठा के हाथ लगाएं। ऐसा ना हो कि आप इस तरीके से अभ्यास कर रहे हैं, ऐसे बहुत ज़्यादा लो बोर्ड पोज नहीं करना है, उससे बहुत ज़्यादा चैलेंज आएगा। तो आप ऐसा ना हो कि ऐसे कर रहे हैं तो गिर गए, या कि बहुत से लोग करते हैं स्पाइन ऐसे गोल गोल कर लेंगे, स्पाइन गोल गोल कर लेंगे, कान को ऐसा कंधे के पास रखेंगे, बहुत लॉक कर देंगे ऐसे बॉडी को। ऐसे नहीं करना है, कान को कंधे से दूर, स्पाइनल कॉर्ड सीधी और फिर ऐसा, इस तरीके से। तो ये गलतियां अगर आप करते हैं या किसी को देखते हैं तो उनको मना कर दीजिए और ये वीडियो उन तक फॉरवर्ड कर दीजिएगा। अब ये सारे अभ्यास करने के बाद हम शवासन में लेटेंगे। शवासन में लेटकर आराम करेंगे। दोनों पैरों को एक दूसरे से अलग कर दिया है, दोनों हाथों को बॉडी के साइड में रखा है, ब्रीथ कर रहे हैं, ब्रीथ कर रहे हैं। तो एक प्राणायाम है जिसका नाम है कपालभाति। तो इसका अभ्यास आप करके अपने किडनियों की मदद कर सकते हैं। तो इस तरीके से क्रॉस लेग पोजीशन पे बैठ गए, दोनों हाथों को घुटने पर रखा, आंखों को बंद किया और अब एक्सेलेशन पर ध्यान देंगे। मुंह को बंद रखेंगे, नाक से ही सिर्फ सांस छोड़ेंगे। इस तरीके 1 मिनट का अभ्यास करेंगे, 3 सेट अभ्यास कर लेंगे और आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। इसका अभ्यास कभी भी सोने से पहले ना करें या खाना खाने के बाद ना करें। जब भी इसका अभ्यास करें या तो सुबह या तो शाम में करें जब पेट बिल्कुल खाली हो। तो देखा आपने कितनी आसानी से मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप इन योग आसनों का अभ्यास सिखाया। आशा करती हूँ कि इस वीडियो को देखकर आपको बहुत मदद मिली होगी। अब सिर्फ देखना नहीं है बल्कि अभ्यास भी करना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है ना तो इस वीडियो को लाइक कर देंगे और अगर चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है, मेरा उत्साह और अधिक बढ़ता है इस तरीके की और भी वीडियोज़ बनाने के लिए आपके लिए। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके किसी दोस्त के काम की है तो इस वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी स्वास्थ्य लाभ मिले। अगली वीडियो में बहुत ही जल्दी मिलूंगी। आप सभी अपना खूब ख्याल रखिए। नमस्ते।